हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर सैंपल पेपर। यहाँ दिया गया है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें है आपका कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हेल-ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो देखिए, कैनिजारो रिएक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे भी वीडियो बना हुआ है। इस पार्ट में हम इस हेल-ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पे बात करेंगे। देखिए, क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, हेल-ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो क्या उसमें अल्फा कार्बन मौजूद है। अगर उसमें अल्फा कार्बन मौजूद है, कैसे पता चलेगा कि अल्फा कार्बन है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल के ग्रुप के बाद वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, एक और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3, CH2, COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड भी है। तो देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और इसके बाद वाला कार्बन हम बीटा कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हैं कि इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो बीटा हाइड्रोजन है। तो होता क्या है इसमें, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। और हेलोजन में भी या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। ठीक है, वही हमने इस लाइन में मेंशन किया है कि अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन एटम के द्वारा। इसे हम एग्जांपल से समझें। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। ये हम अगर आप देखें, यहाँ पे एक ये दिया गया है कि RCH2COOH, यानी ये कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है जिसमें 3 अल्फा कार्बन है, जिसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अल्फा कार्बन आपका ये है। ठीक है, अब आप इसका रिएक्शन कराते हो X2 का मतलब मैंने पहले ही कह दिया है कि आप चाहे Cl2 का उपयोग कराओ या फिर Br2 का उपयोग कराओ। तो ठीक है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो 2 स्टेप में ये आप देखेंगे। पहले स्टेप में ये रिएक्ट करता है हेलोजन से, फिर दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अल्फा हेलो कार्बो, आप ये देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हमारा हेलोजन आ गया। चलिए एग्जाम्पल लेकर के और भी क्लियर करते हैं। ये आप देखिए, ये देखा कि एस्टिक एसिड लिया गया है। एस्टिक एसिड में आपका अल्फा कार्बन ये है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो हम कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब ये क्लोरीन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो वो HCl का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। आपको जो ही निकलेगा, देखिए CH3 बिकम CH2, और ये आपको बन जाता है क्लोरोएस्टिक एसिड। पुनः Cl2 से रिएक्ट करता है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गया और आपको क्लोरीन के नंबर्स बढ़ गए, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसमें जो 1 अल्फा हाइड्रोजन है ये पूरी तरीके से क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। इसमें किसी तरीके के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरीके से 3 क्लोरीन मौजूद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, एक रिएक्शन आपका ब्रोमीन के साथ है, तो हम ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन देख लें। इसमें प्रोपेनोइक एसिड ली गई है। प्रोपेनोइक एसिड में यहाँ आपको मैंने पहले बताया था, ये बीटा है, ये अल्फा है, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। जब आप ब्रोमीन के साथ कराते हो तो यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर 1 हो गए। ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और जब ये भी रिप्लेस हो जाता है, तो इसमें देखिए, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ब्रोमीन आ जाता है, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इस तरीके से अल्फा अल्फा डाइब्रोमो प्रोपियानिक एसिड बन जाता है। अच्छा, इसके थोड़े से हम मैकेनिज्म पे भी बात कर लें। एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में देखिए क्या है, जब भी आप इस तरीके की रिएक्शन कराते हो, तो देखो दिखाई क्या देता है। सबसे पहले रेड फास्फोरस ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और PbR3 बनाता है, PbR3।
अब PbR3 क्या करता है? PbR3 इस प्रोपेनोइक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो जब 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि OH, ठीक है, ये OH रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा। मैंने इसको थोड़ा शार्ट किया है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं प्रोपेनोइक एसिड के, PbR3 का रिएक्शन करा रहे हैं और इस तरीके से प्रोपेनाइल ब्रोमाइड हमें मिल जाता है। अभी देखिए क्या है कि ये जो प्रोपेनाइल ब्रोमाइड आपको मिला, ये प्रोपेनाइल ब्रोमाइड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, CH3, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जा रहा है, CH3 CH2, राइट, C डबल बॉन्ड O और ये Br। अभी क्या होता है, ये अपने एनॉल फॉर्म में चेंज हो जाता है, एनोलाइजेज होता है। एनोलाइजेज होता है मतलब 1 हाइड्रोजन इससे एसोसिएट हो जाता है, एक हाइड्रोजन, राइट। और जब एक हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएगा तो देखिए ये बनता क्या है, ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ये आपका OH और ये आपका Br। देखिए वही बना हुआ है, यही बना हुआ है। अगर आप इसमें देखें, एनालाइज होने के बाद हो क्या रहा है, प्रोपेनाइल ब्रोमाइड एनॉल फॉर्म में चेंज हो रहा है, एनॉल फॉर्म में, इनऑल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में और OH भी है, इसीलिए इसे हम एनॉल फॉर्म कहते हैं, राइट। अभी क्या होता है कि ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए क्या है कि ये एनॉल फॉर्म ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, होता क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो जाते हैं इस ब्रोमीन पे, जिसके कारण इस पे माइनस और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस ब्रोमीन को अटैच करता है और ये ब्रोमाइड आयन क्या करता है, ये ब्रोमाइड आयन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करता है। तो देखिए जब इस तरीके का अटैचमेंट होगा तो अगर एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ती है, इस कार्बन के साथ जुड़ती है और एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो HBr, एक HBr निकल जाता है, एक HBr निकल जाता है और इस तरीके से आपको 2 ब्रोमो, मतलब आपको यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेनाइल ब्रोमाइड मिल जाता है, 2 ब्रोमो प्रोपेनाइल ब्रोमाइड मिल जाता है, ठीक है। और अगर डिटेल में तो मैंने नहीं दिया है। फिर फर्दर देखिए क्या दिया जा रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेनाइल ब्रोमाइड अनरिएक्टेड, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि अगर लिटिल न्यूक्लियोफिलिक आपकी सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन में होता क्या है, इस अल्फा ब्रोमो एसाइल ब्रोमाइड का अनरिएक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है और जिससे आपको क्या मिलती है, आप ये देखते हो इसमें ये आपकी जो ब्रोमीन है ये OH के द्वारा रिप्लेस होती है, ब्रोमीन OH के द्वारा रिप्लेस होती है और इस तरीके से आपको मिल जाता है CH3 CHCOOH, OH के द्वारा रिप्लेस हो गई और पुनः आपको मिलता क्या है, पुनः आपको ये प्रोपेनाइल ब्रोमाइड मिल जाता है, CH3 CH2 COBr, जो रिएक्शन में आगे फिर एनॉल फॉर्म में चेंज होकर के चलती रहती है। अच्छा, मीडियम जब न्यूट्रल हो जाए या स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन होता है तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और हाइड्रोलाइसिस होने पे फाइनली आपको अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड मिल जाता है। तो इस तरीके से